बैक अगेन विथ अनदर वीडियो ऑन ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6। जैसे कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की चैप्टर 1 खत्म किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 2 व्हिच इज फुल्ली बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड्स एंड longitudes and some certain portion of about the standard time zone जो हम लोग लैटिट्यूड्स और जो हम लोग लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर ही कवर करने वाले हैं। लैटिट्यूड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे इसमें कि किस तरह से लैटिट्यूड में कौन कौन सा मेजर लैटिट्यूड्स है, लाइक इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टोका। सो ये सब हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो इन टूडेज लेक्चर आई विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू द लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एज वी नो लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लेटी हुई यानी लेटी हुई लाइंस। अब जैसे ये अर्थ है, सो इसमें ये होती है लाइंस, इन्हें बोला जाएगा लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइंस। एंड ये आप लोगों को मैं और एक इम्पॉर्टेंट मेजर बात बता दूँ कि ये जो लाइंस होती हैं ये एक्चुअल में लाइन नहीं होती है, बट बिकॉज मैं इसको आपको एक प्लेन पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको 3D में ग्लोब पे देखोगे तो ये जो लाइंस है ये एक्चुअली एक तरह से सर्कल्स होती हैं। मतलब कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ऐसा कुछ होता है सर्कल। सो इन्हें अपन लोग सर्कल्स की तरह देख रहे हैं, बट इन पेपर्स क्योंकि हम लोग पेपर पे यहाँ पे बात चल रही है, सो हम लोग यहाँ पे इसको सिंगल लाइन की तरह दिखाते हैं। एक्चुअल में इन लोगों को बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, क्योंकि एक सर्कल, ये जो लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल है, इवन द सर्कल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो अब हम लोग बात करने जाएंगे सम मेजर लैटिट्यूड्स के बारे में। मेजर लैटिट्यूड्स में है ये आपका अर्थ हो गया। एंड वन मोर थिंग, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अर्थ के शेप के बारे में शायद थोड़ा बहुत बताना भूल गया था। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, फ्लैट एट द एंड एंड बल्जी इन द सेंटर। थोड़ा अर्थ जैसा नहीं लग रहा था, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो एक सेंट्रल लाइन होती है 0 डिग्री पे, इसको बोला जाता है इक्वेटर। और ये जो अर्थ है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। अपर वन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो नीचे वाला होता है वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये आपको मैंने बता दिया कि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। इक्वेटर लाइन से अब जो आगे की डिग्रीज होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ते एंगल्स बनाती रहती है। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल जो होता है वो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में मापी जाती है। ये इक्वेटर से कितना एंगल बना रहे हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कि लैटिट्यूड्स के वेरियस डिग्री किस तरह से फॉर्म होता है। अब इसी पिक्चर में मैं आप लोगों को क्लियर कट थोड़ा और बता दूँ, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टोक और टोका, टोक एंड टोका। ओके, सो गाइस मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए अर्थ है, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, समवट ये रहा। ये डिग्री है 23.5, ये 23 डिग्री है और ये है 66 डिग्री। ये कहाँ है? नॉर्दर्न 23 डिग्री, सदर्न 66 डिग्री सदर्न। सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पे हाफ लिखना भूल गया था। एक्चुअली वो हाफ ही है, 23.5 एंड 66.5 डिग्री पे। सो ये जो लाइन 23.5 डिग्री पे है ये आपकी है टोक यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली व्हेन यू गो इन साउथ, ये है आपका टोका। ये याद करने का तरीका है टोका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
ये आपका हो जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये आपका हो जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल। मैं क्लियर? अब ये जो सर्कल्स हैं और इवन ये जो लाइंस हैं, इनकी वजह से कुछ पर्टिकुलर जोन बनते हैं, जैसे टेम्परेट हो गया, टॉरिड हो गया और फ्रिजिड हो गया। अब मैं बता जैसे मैंने आपको बताया कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन होता है। सो द एरिया बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज द एरिया बिटवीन टोक एंड टोका, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इज नोन एज टॉरिड जोन। टॉरिड जोन तो इसको बोलते हैं अपन टॉरिड जोन। उसके ऊपर जो एरिया बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, इस एरिया को बोला जाता है आपका टेम्परेट जोन। और ये हो जाता है आपका फ्रिजिड जोन। ऊपर भी फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन का मतलब वो बर्फ की तरह है, मतलब पूरा बर्फ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जहाँ पे आते हैं। अब इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है कि अपनी अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, समथिंग लाइक दिस है, ऐसा है, ऐसा। और क्या होता है कि जब, और ये क्या अपने एक्सिस पे भी टिल्टेड है कुछ इस तरह से। सो व्हेन द लाइट विल फॉल ऑन द सरफेस, अगर वो फ्लैट होता तो जो लाइट आती वो पूरा एक सरफेस पे कंसंट्रेट होके आती, इवनली हर जगह यूनिफॉर्म होता। लेकिन क्योंकि ये ऐसा फ्लैट है तो जो लाइट आ रही है वो स्प्रेड हो जा रही है। इवन जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो भी इसको काफ़ी इफेक्ट करते हैं लाइट को रीच करने में। जैसे यहाँ पे कोल्डन, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी कोल्ड होंगे, तो उस वजह से क्या लाइट जो है यहाँ फ्रिजिड जोन पे पहुँच नहीं पाती है सन की। इवन यहाँ पे इन दो जोन में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बहुत ऐसा कभी नहीं होगा कि जो सन है वो ओवरहेड पे आए, बट टॉरिड जोन में साल में एक ना एक बार ऐसा दिन आता है जब सन ओवरहेड होता है। So guys, I think I am clear about the zones, the latitudes, and the latitudes also called as the parallels. And in the coming classes, we'll be reading about longitudes, the Indian Standard Time Zone, and किस कंट्री के पास कितना टाइम जोन है। टिल देन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग पता करके बताना कि रशिया के पास कितने टाइम जोन होते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट